ये कंपलसरी का मतलब ये होता है कि भाई ये अनिवार्य है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको इससे बनाना पड़ेगा। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। आपको आपकी बुक से यानी कि रेनबो के बुक से कोई भी एक कविता को उठा लेगा, ठीक है, कोई भी एक कहानी को उठाएगा, कविता वाले में कविता को उठाएगा, उसमें से कोई एक दो लाइन लेगा और बोलेगा कि इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, हम आपको देंगे 4 मार्क्स। कोई भी कहानी से एक दो लाइन को उठाएगा, बोलेगा ठीक है भाई इस लाइन को अच्छे से आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, इसकी व्याख्या करिए कि ये लाइन क्या कहना चाहता है, हम आपको 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज लिखिए, हम आपको 5 मार्क्स देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हम आपसे टोटल 10 पूछेंगे, 10 में से आपको बनाना 5 है। पर क्वेश्चन पे हम आपको 2 नंबर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे 2026 के बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट इंग्लिश में। अगर आप भी चाहते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम है और 100 नंबर के एग्जाम में से आप कम से कम 90 नंबर, 95 नंबर, 96 नंबर या 97 या 98 नंबर तक लेके आए, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है डिजिटल राहुल रॉय और मेरा एक चैनल और है इंग्लिश मंथन बाई राहुल सर के नाम से, जहां पे हम लोग सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। और ये चैनल एक हम लोगों ने नया शुरू किया है, जहां पे सिर्फ स्पेशली बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट इंग्लिश की पढ़ाई आप लोग को पढ़ाई जाएगी। जिसमें क्या है कि हम लोगों ने लगातार 2 साल ऑफलाइन में जो है लोगों को तैयारी करवाई। पहले साल में हम लोगों ने 78 नंबर सिर्फ 1 महीने के अंदर में लोगों को तैयारी करवाई। जो हाईएस्ट नंबर था वो कितना था? 78। फिर हम लोगों ने 45 दिन, ये जो 2025 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनमें हम लोगों ने सिर्फ 45 दिन की तैयारी करवाई। और जो हम लोग का हाईएस्ट नंबर आया था वो आया था 83। तो अब हम लोगों के पास में हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि भाई हम लोग के पास कितना टाइम है, अभी है पूरे 10 महीने। तो अगर हम लोग 10 महीने अगर आप लोग को मन लगा के पढ़ाएंगे और आप लोग अगर मन लगा के पढ़ेंगे ना, तो भाई 90, 95, 96 नंबर लाना आसान है। क्योंकि हम लोग मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करिएगा आप लोग इंग्लिश के फील्ड में, तो लगभग 7 से 8 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। हमारे ऑफलाइन सेशंस तो चलते हैं, बट अभी उन लोगों को मैंने बिल्कुल ही हम लोगों ने बंद कर दिया। क्योंकि भाई अगर आपको पूरे बिहार के बच्चों को पढ़ाना है ना, तो आप सिर्फ एक कोचिंग संस्थान खोल के किसी एरिया में तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने फुल्ली ऑनलाइन जो है पूरे बिहार को बच्चों को पढ़ाने का एक मतलब ठान लिया है कि नहीं ठीक है, अब बिहार के बच्चे भी जो है पढ़ेंगे। और 10 महीने के अगर आपके पास में जो टाइम बचा, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये आपके मन में अगर है कि भाई ठीक है एग्जाम का टाइम जब आएगा ना तो उस समय पढ़ लेंगे, 2 महीना बचा रहेगा, तो फिर भाई आप सिर्फ पास तो कर जाएंगे, ठीक है, नंबर्स भी हो सके कि आ जाएगा आपका। लेकिन आपके पास में इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा, फिर आपको जो है आगे चल के दिक्कत होगी। हर एक एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत होगी, हर एक फील्ड में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए 10 महीने का टाइम है ना, तो हम लोग को आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम तो पास करना छोटी मोटी बात है, ठीक है। एग्जाम में नंबर्स लाना भी इंग्लिश के बहुत ही छोटी मोटी बात है। मैं आपको 10 महीने में इतने अच्छे से आपको ग्रामेटिकल और आपका जो सिलेबस है वो दोनों चीज को इतने अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा कि आप दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आप आराम से अपना नंबर्स वहां पे लेके आ सकते हैं और उस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आपकी अंग्रेजी इतनी मजबूत हो जाएगी कि इंग्लिश बोलना और लिखना आपके लिए दोनों आसान हो जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 100 नंबर के एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, 2026 में किस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, वो किस तरीके से आपको बनाना है, ये पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वरना सिर्फ कॉपी पेन लेके बिना बैठे हुए सिर्फ वीडियो को देख लिया, सोचा कि इस माइंड में पूरा आ जाएगा, तो भैया नहीं आने वाला है। हम लोग बिहार बोर्ड से, मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग की स्थिति क्या है। इसलिए जब भी बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो बाद में वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो कहीं भागी जारी नहीं है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई हमारा 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कौन सा जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है कि भाई ये आपको बनाना ही बनाना है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जो हम बनाएंगे। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ठीक है आपके पास में ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको सिर्फ 5 बनाना है, तो 5 क्वेश्चन वो कौन से है जहां से ज्यादा नंबर से आएगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो देखिए, अब एग्जाम का जो पैटर्न होता है और एग्जाम का जो सिलेबस होता है, ये सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। जैसे आपने यहाँ पे S इक्वल टू सिलेबस बोल दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपने दिखा, यहाँ पे लिख दिया P,
तो एस से हो गया सिलेबस और पी से हो गया पैटर्न। तो अब मेरा आपसे ये एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर सिलेबस क्या होता है और पैटर्न क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि भाई सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सीधा बताइए ना। भाई ये समझना जरूरी है, 90-95 नंबर ऐसे नहीं आ जाएगा, ध्यान से समझना पड़ेगा तब जाके होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सिलेबस है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी बुक है ना, तो बुक के अंदर में जो भी आपके चैप्टर्स है, कविता के चैप्टर्स है, कहानी के चैप्टर्स यानी कि प्रोज का चैप्टर भी है और पोइट्री का चैप्टर भी है। तो वो जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, द सोल्जर है, उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, ठीक है, तो भारत इज माई होम, ये सब जो चैप्टर्स है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। और वो जो आपका एग्जामिनेशन में जो आप जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसमें देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक दिया गया हुआ है। 100 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव आ जाता है और सब्जेक्टिव में भी देखते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है हिसाब से सेट किया रहता है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब जो जिस तरीके से वो सेट किया रहता है उसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है जिस हिसाब से उसमें क्वेश्चन दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पैटर्न बोलते हैं। और जो आपकी बुक है, बुक के अंदर में जो चैप्टर्स है उसको हम सिलेबस बोलते हैं। आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि भाई सिलेबस क्या होता है और पैटर्न क्या होता है। ये चीज हम लोगों ने सबसे पहले चीज समझ ली। अब उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, अपने पैटर्न के ऊपर में, ठीक है। तो पैटर्न में क्या है कि आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव का। किसका रहता है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में होता क्या है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव में आपसे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रहते हैं कितने, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 में से आपको बनाना कितना है क्वेश्चन, सिर्फ आपको इसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है। अब 50 में भी आपको ये दो बातें समझनी है कि 50 में यहाँ पे दो बातें समझनी है कि 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है यानी कि 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ना वो आता है आपके ग्रामर से। कहाँ से आता है, ग्रामर से, ठीक है, ग्रामर से आता है। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना वो आता है आपके बुक से। याद रखिएगा, यानी कि आपको ये समझना है कि भाई ठीक है, हम लोगों को जो मान लेते हैं कि जो 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, 100, ठीक है, जिसमें से हमको बनाना कितना है, हमको सिर्फ 50 नंबर तक बनाना है, ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से। तो उसमें इस हिसाब से 100 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिसमें से लगभग 90% जो क्वेश्चन रहता है वो ग्रामर से रहेगा और 10% जो क्वेश्चन रहता है वो आपके बुक से रहता है, ठीक है। ये बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ठीक है, ऑब्जेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, 100 में से बनाना कितना होता है, 50। और 50 में भी 40 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर का रहता है और 10 क्वेश्चन जो रहता है वो बुक का रहता है। इस हिसाब से आपको एक माइंडसेट चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। अब बात आती है दूसरी किसकी, आती है ऑब्जेक्टिव सेक्शन की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पे, सॉरी सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव आप लोग जानते होइएगा ना, सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं। एक सेकंड कैमरा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए कैमरा चालू है। तो अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए, सब्जेक्टिव वाले सेक्शन पे। सब्जेक्टिव में भी आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहली बात की बात है। इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें भी आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, ठीक है, 50 मार्क्स। यहाँ पे भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 50 मार्क्स, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया आपका इंग्लिश, 100 मार्क्स का, ठीक है। 50 मार्क्स में होता क्या है दोस्तों कि इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जो है समझा देता हूँ, ठीक है, कि 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये किस हिसाब से सेट किया हुआ रहता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक, इसको हम मिटाएंगे और इसको भी मिटाएंगे और आपको अच्छे से पूरा हम लिख के बता देते हैं कि भाई ठीक है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है। जैसे अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, सब्जेक्टिव लिख दिया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव आपने लिखा। कितने मार्क्स का भाई लिखा, 50 मार्क्स का लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने 50 मार्क्स लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर में आपने बोला कि ठीक है, 1 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो 1 नंबर में आपने बोला कि ठीक है, यहाँ पे आपने एस्से लिखा, ठीक है, ये एस्से है, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर से यहाँ पे एक और चीज लिखा, एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन। आप लोग हिंदी में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन की हिंदी क्या होती है, ठीक है, बहुत जरूरी है जानना। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में जब आएंगे आप
तो फिर से आपसे यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। मैं सब कुछ को अच्छे से अभी बताऊंगा, हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है? ध्यान से समझिए। अगर अच्छा नंबर लाना है ना, बिहार बोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एक तो हम लोगों को अंग्रेजी शुरू से 10वीं तक पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है? और 12वीं क्लास में सीधा 100 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी बताया जाता है कि भाई अब तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ना भी वही पड़ेगा कि सभी लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है भाई, कैसे भी करके इस 100 नंबर के इंग्लिश के एग्जाम को पास कर जाए। भैया सिर्फ पास होइए कि क्या करिएगा, जब आपके पास में कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर आगे चल के कैसे किसी एग्जामिनेशन को पास करिएगा, कैसे कोई इंटरव्यू पास करिएगा, कैसे किसी बढ़िया कंपनी में जाके आप जॉब करिएगा जब आपको बात करने ही नहीं आता है, आपको समझ में ही नहीं आता, आपको 2 अक्षर पढ़ने नहीं आता है। तो इसलिए अभी 10 महीने का टाइम है, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ध्यान लगा के यहाँ पे पढ़िएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पास करने की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको आपके जीवन में कैसे आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे उसके बारे में भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी की एक डीप जानकारी दूंगा इस 10 महीने के अंदर में, ठीक है? मेरा सिर्फ फोकस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि ये जो एस्से है, एस्से का मतलब ये हुआ कि आप क्या है कि कोई एक लेख लिखते हैं किसी भी चीज पे, कैसे लिखते हैं, कौन कौन सा लेख आता है, कौन कौन सा एस्से आता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे कोई भी बच्चा लिख सकता है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। कितने मार्क्स का आता है सर? तो ये आता है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है? फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो 2 जगह से पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाता है पोइट्री से। पोइट्री का मतलब क्या होता है भाई? कविता। पोइट्री का मतलब क्या होता है? कविता। और एक जो सेक्शन होता है वो होता है प्रोज का। किसका होता है? प्रोज का। प्रोज मतलब हो गया कहानी। तो एक्सप्लेनेशन जो है कंपलसरी सेक्शन में, ये क्या है? ये कंपलसरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? ये कंपलसरी है, ठीक है? ये क्या है? कंपलसरी है, ठीक है? कंपलसरी है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें कोई जो है आपका जो है मन नहीं चलने वाला, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ये कितने मार्क्स का पूछता है सर? तो ये भी 4 मार्क्स का पूछता है, ये भी 4 मार्क्स का। टोटल अभी कितना हो गया? 8 4 12 12 4 16। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथे नंबर पे क्वेश्चन कौन सा आता है सर? तो यहाँ पे आता है, एक लिख दीजिए आप पहले यहाँ पे लेटर, और लेटर में ही एक और पार्ट आ जाता है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन, ठीक है? अब बहुत सारे बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर कि लेटर और एप्लीकेशन में अंतर क्या होता है? लेटर का मतलब ये होता है कि हम भाई किसी को भी जो है, मान लेते हैं कि हमारे पापा जी हैं, बड़े भाई हैं, हमारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अगर हम किसी अपने रिलेटिव को अगर कोई पत्र लिखते हैं ना, तो उसको बोला जाता है लेटर। लेकिन अगर आप किसी पदाधिकारी को अगर कोई पत्र लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन। या आप अपने हेडमास्टर जी को लिख रहे हैं, किसी डीएम को, किसी मंत्री को, या अगर पत्र लिख, यानी कि जो भी किसी न किसी पद पे हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं, लिखते हैं तो। और अगर हम किसी अपने रिलेटिव को लिखते हैं तो उसको लेटर बोलते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक बनाना है। मैं आपको आने वाली वीडियो में लगभग क्या है कि दोनों को अच्छे से बताऊंगा, और जो आपको आसान लगेगा आप लोग लिखेंगे। और लास्ट में तो हम लोग ये भी बताते हैं कि ठीक है, अब आपको हम यहाँ तक तैयारी करवा देंगे कि आप खुद जान जाएंगे कि सर लेटर लिखना चाहिए या एप्लीकेशन लिखना चाहिए, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। अब ये कितने मार्क्स का आता है सर? 5 मार्क्स का आता है, ठीक है? 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर पे जब आएंगे तो यहाँ पे होगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया। कितने मार्क्स का आता है सर? ये कहाँ से आता है? ये आपके बुक से आता है, याद रखिएगा। ये कहाँ से आता है? आपके बुक से, रेनबो बुक से। इंग्लिश का जो एग्जाम होता है ना 100 नंबर का, तो 12th क्लास में 2 बुक होती है, एक होता है रेनबो का और दूसरा होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से आएगा? ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से नहीं आएगा, ये टोटल क्वेश्चन जो है रेनबो से आएगा, ठीक है? रेनबो में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं भाई? इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको बनाना है 5, और पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो 5 गुने 2 इक्वल टू कितना हो गया? 10। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है? तो अभी तक टोटल कितना हो गया? 8 4 12 12 4 16, और 16 और 10 कितना हो गया? 26, और 26 और 5 31 नंबर टोटल अभी तक हो गया। अभी हमारे पास में कितना है? 19 नंबर और बचा हुआ है। ये आपका क्या है? कंपलसरी वाला भाग है, ठीक है? अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? उसके बाद मैं अब आपको जो है थोड़ा सा और जो अभी हम लोग का बचा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है? इसमें आई होप कि आपको लोग को समझ में आ गया। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ये कंपलसरी का मतलब ये होता है कि भाई ये अनिवार्य है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको इससे बनाना पड़ेगा। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना।
आपको आपकी बुक से यानी कि रेनबो के बुक से कोई भी एक कविता को उठा लेगा, ठीक है, कोई भी एक कहानी को उठाएगा, कविता वाले में कविता को उठाएगा, उसमें से कोई एक दो लाइन लेगा और बोलेगा कि इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, हम आपको देंगे 4 मार्क्स। कोई भी कहानी से एक दो लाइन को उठाएगा, बोलेगा ठीक है भाई इस लाइन को अच्छे से आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, इसकी व्याख्या करिए कि ये लाइन क्या कहना चाहता है, हम आपको 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज लिखिए, हम आपको 5 मार्क्स देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हम आपसे टोटल 10 पूछेंगे, 10 में से आपको बनाना 5 है, पर क्वेश्चन पे हम आपको 2 नंबर देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, यहाँ पे अभी तक 5 हो गया। 5 में आपको कितना नंबर दिया जा रहा है, 31 नंबर। कितना नंबर दिया गया, 31 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक हो गया। हमारे पास में अभी भी 19 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हम इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं अपने अगले भाग पे जहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में, ठीक है। अब उसको भी थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आ गए ऑप्शनल क्वेश्चन पे। तो जैसे अब आपको यहाँ पे लिख देना है बी में ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे इस तरीके से आपने ऑप्शनल क्वेश्चन लिखा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कितना नंबर, 5 था, यहाँ पे 6 दीजिए और 6 के ए नंबर पे लिखिए, ऐसे ए लिखिए, ठीक है। अब ए में क्या है कि आपको यहाँ पे बोलना है समरी, ठीक है, समरी, SUMMARY, समरी। कहाँ से पूछेगा भाई, आपके पोइट्री से पूछेगा, ठीक है। एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, पोइट्री, ठीक है, ये भी पोइट्री। अब बी में भी आपसे एक और समरी पूछेगा। ये कहाँ से पूछेगा समरी, ये आपके कहानी से पूछेगा, ठीक है, ये प्रोज वाले सेक्शन से पूछेगा। यानी कि आपको ये समझना है कि भाई समरी जो है दो दो समरी पूछता है और दोनों जगह से पूछता है, कहानी से भी पूछता है और कविता से भी, यानी कि पोइट्री मतलब कविता, कहानी मतलब प्रोज, ठीक है। कितने कितने मार्क्स का रहता है टोटल, ये रहता है 5 मार्क्स का और ये भी रहता है 5 मार्क्स का, ठीक है। ए बी हो गया। अब यहाँ पे सी आ जाए, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कहाँ से पूछता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपके रेनबो के बुक से पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से पूछता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, SOE, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है सर, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। ABC हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए डी नंबर वाले पे, ठीक है। डी में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैच करने वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको जैसे मैच करने के लिए, जैसे इधर आपको कविता का नाम दे देगा और इधर आपको उस कविता के जो कवि होते हैं उनका नाम देगा। तो यहाँ पे मैच करने वाला पूछता है, कहाँ से पूछता है, यहाँ पे आप लिखिए पोइट और पोइट्री से, यानी कि आपको पोइट का नाम देगा और उस पोइट्री का भी नाम देगा, आपको मैच कर देना है, ठीक है। कितने नंबर का रहता है सर, 5 मार्क्स का रहता है, ठीक है। फिर से आप ई नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे भी एक मैच करने वाला पूछेगा, यानी कि 2 मैच करने वाला पूछता है। ये कहानी का, ये कहाँ से पूछेगा, ये प्रोज से और आपके ऑथर, यानी कि आपको कहानी के लेखक का नाम आपको मिला देना है, ठीक है, ऑथर्स, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है सर, 5 मार्क्स का है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एफ में आ जाइएगा, तो आप ये देखिए एफ हो गया। और एफ में जो है यहाँ पे आपसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है ट्रांसलेशंस का, ठीक है। कौन सा पूछता है, ट्रांसलेशंस का। कितने मार्क्स का रहता है सर, 5 मार्क्स का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो 5 से अगर 6 में गुना करते 5 6 30 नंबर हो गया, तो भाई 30 नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 50 तो आपका ऑब्जेक्टिव में चल गया। अब 50 सब्जेक्टिव में बचा तो 31 नंबर तो हो जाएगा, 19 नंबर बनाना है। तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शनल से यहीं पे ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, टोटल है 6 यहाँ पे, ठीक है। और 6 में से आपको बनाना है कितना है, 6 में से आपको टोटल जो क्वेश्चन बनाना है वो बनाना है मात्र 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 गुने करेंगे कितना, 5, तो कितना हो गया 15, ठीक है। 3 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। 31 और 15 कितना हो जाएगा, जोड़िए, 30, अब 15 कितना हो गया 45, अब 45 एक 46, तो टोटल अभी कितना हम लोग के पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 46, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है 7 नंबर में, वो होता है आपका पैसेज, ठीक है।
पैसेज या आपसे इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है प्रेसेस का, ठीक है। तो पैसेज या प्रेसेस जो होता है वो कितने मार्क्स का रहता है सर? 4 मार्क्स का। तो 46 और 4 कितना सौ हो गया? 50। दोनों में से कोई एक बनाना है। ये आपका जो है सिलेबस है पूरा 100 नंबर का। आप लोग क्या करेगा, इसको अच्छे से कॉपी किताब पे आराम से कॉपी पे इसका एक नोट्स बनाइएगा और उसके बाद उस हिसाब से तैयारी करिएगा। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी ना, वो रहेगी जो ऑब्जेक्टिव का जो आपका जो 50 नंबर का मार्क्स आता है जहां से, ठीक है, जिसमें से 40 को जो है सिर्फ ग्रामर से ही क्वेश्चन आता है। वो आपको मैं जो है अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई ग्रामर में क्या क्या चीज आपसे पूछा जाएगा, और उसके बाद मैं आपको वन बाई वन करके हर एक ग्रामर के चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। और वो कहीं से भी किताबी भाषा में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं किताब से खुद नहीं पढ़ाता। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जाओ भाई करेंट का जो है ग्रामर खरीद लो, जूनियर ग्रामर खरीद लो, ये सब नहीं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा मेरा खुद का नोट्स होगा और आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं अपने दूसरे चैनल पर पढ़ाता हूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा, मेरे सेकंड चैनल का भी जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा है, ठीक है। चैनल का हमारा इंग्लिश मंथन बाय राहुल सर, इसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मिलते रहती हैं। डिजिटल राहुल रॉय के नाम से हमारा डिजिटल राहुल रॉय ऑफिशियल, ये भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। तो जाके वहाँ पे आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।